ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों की अनवरत कड़ी में श्री शिव पुराण जी से मैं आपको चयनित दृष्टांत का वाचन कर रहा हूं। उसी तारतम्य में शिव अवतारों की कथा के अंतर्गत आज आपको गृहपति के अवतार के बारे में वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम गृहपति अवतार के चरित्र को सुनाते हैं। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुरम नगर में विश्वामित्र मुनि ब्रह्मचारी शिवजी के बड़े भक्त थे, जो सदा यज्ञ करते रहते थे। वे शार्दुल गोत्र में उपजे अपने क्रियाकर्म में अति दृढ़, शिवजी की भक्ति में बहुत स्थिर और सर्व विद्या निधान और बुद्धिमान थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम को सबसे श्रेष्ठ जाना। फिर उन्होंने चक्षुमती के साथ अपना विवाह किया। वह गृहस्थाश्रम प्रेम में स्थित रहकर अपने स्त्री सहित षटकर्म करते थे। स्त्री सहित नित्य प्रति शिव पूजन करते, प्रतिदिन 5 यज्ञ कर बलि विश्वदेव में प्रवृत्त रहा करते थे। पर समय बीत गया, कोई उन्हें पुत्र न उपजा। तब एक दिन स्त्री ने हाथ जोड़ के विनय किया कि मैंने आपके साथ 8 प्रकार के भोग कर सदा निश्चिंत विहार किया है, पर मुझे यह इच्छा है कि जिसकी अभिलाषा समस्त गृहस्थ करते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि शिव जी के अनुग्रह से हमें सब कुछ पा सकता है। जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर हम शिव से लें। स्त्री ने कहा, जो आप प्रसन्न हैं तो मुझे शिव के समान एक पुत्र दीजिए। विश्वामित्र जी ने शिव जी का ध्यान करके कहा कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी। शिव जी में सब तरह की शक्ति है, यह बात कुछ कठिन नहीं है। यहाँ तक कहा, विश्वामित्र के तप के निमित्त काशी नगरी में आए और मणिकर्णिक में स्नान कर विश्वनाथ की पूजा की। सबको यथाविधि पूजा। फिर अपने मन में विचार किया कि काशी में ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो शीघ्र ही सिद्धि देता है। सो वीरेश्वर को शीघ्र ही संतान दाता जानकर चंद्रकूप के जल में स्नान किया और दृढ़ता पूर्वक स्नान करने लगे। पूजा किया। प्रतिदिवस वीरेश्वर जी के ध्यान में प्रवृत्त रहते 12 मास पर्यंत इस प्रकार का व्रत किया कि एक मास केवल एक वस्तु खाकर, दूसरे मास में केवल दूध पिया। इस प्रकार एक मास में केवल तरकारी खाकर, एक मास में तिल चबाकर, एक मास में पानी पीकर, एक मास में केवल पंचगव्य में कालक्षेप कर, एक मास में चांद्रायण किया। फिर 1 महीने में केवल कुश की जड़ें खाई। इस प्रकार 12 मास बिता दिए। वह त्रिकाल वीरेश्वर महादेव जी की पूजन करते थे। तब 13 मास होने पर स्नान कर प्रातःकाल वीरेश्वर के निकट गए तो वीरेश्वर के बीच में से एक 8 वर्ष का अति सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसका महासुंदर गौर शरीर, सफेद भस्म लगाए सुंदर केश जो जटा के समान लटक रहे थे, धारण किए निकला। सब अंग सहित उसके अति उत्तम वेद पढ़ते हुए विश्वामित्र जी की ओर देखते हुए बालक बोला। विश्वामित्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति की। तब बालक ने कहा कि वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे शिव जी, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? आप तो जानते हैं, मेरी केवल इतनी ही विनती है, मेरी जो इच्छा है उसे पूरा करें। शिव जी सुनकर बोले, अच्छा, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी और तुम फिर नए सिरे से युवावस्था को प्राप्त होंगे। यह कहकर बालक अंतर ध्यान हो गया। विश्वामित्र ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक घर लौटा, अपनी स्त्री से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। अर्थात शिव जी से जो वर पाया था वह प्रकट किया। वह सुनकर संसारी मनुष्य विश्वामित्र के स्थान पर गए और विश्वामित्र की स्तुति करने लगे। सबने चक्षुमती के भाग्य की बढ़ाई की और अपने अपने स्थान पर लौट आए। विश्वामित्र जी अपनी स्त्री सहित शिव जी का तप करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के वरदान से अच्छे समय में चक्षुमती के गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य और पालन के निमित्त 5वें 8वें मास में बहुत दान किया। 10वें मास में शुभ लग्न में पुत्र उपजा। दोनों ने मिलकर बड़ा उत्सव किया। यहाँ तक कि तीनों देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। मंदिर भर में सुगंध फैली। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, चारों ओर शोर मचाया। गंधर्व और देवपत्नियां नाना प्रकार से नृत्य करने लगी। सब और धन धान्य शब्द पूरित हुआ। मैं देवताओं सहित वहां गया और विष्णु भी लक्ष्मी सहित पधारे। गौरी को साथ ले अपने गणों के समेत शिवजी भी सुशोभित हुए। इंद्र सनकादिक 8 वसु
देवता, नाग आदि उत्सव में पहुंचे। सब रुद्र गंगा सहित रत्न भेंट कर लाए। सबने विश्वामित्र और चक्षुमती को प्रणाम किया और बालक को शिव का अवतार समझ सबने स्तुति की। उस समय शिव की आज्ञा पाकर मैंने उस बालक के जात कर्म किए। मुनीश्वर वेद पढ़ने लगे। मैंने उपचार कर गृहपति नाम रखा। इसके पीछे सब अपने अपने स्थान को सुधारे। विश्वामित्र ने चौथे मास निष्क्रमण की रीति की और छठे मास में अन्नप्राशन किया। 12वें मास में चूड़ाकर्म किया। फिर कान छेदे गए। 5वें वर्ष दीक्षा हुई। फिर वह बालक वेद पढ़ने लगा। फिर गुरु से मंत्र दिलाकर सब विद्या सिखाई। हे नारद, तुम 90 वर्ष वहां गए और विश्वामित्र ने तुम्हारी बड़ी सेवा की। फिर तुम बालक का हाथ देखकर कहने लगे कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे पुत्र के सब अंग अति शुभ है, परंतु एक कुलक्षण है, अर्थात 12वां वर्ष अरिष्ट है। उसकी रक्षा करना तुमको उचित है। तुम तो यह कहकर चले गए और गृहपति के माता पिता अति दुखित रहने लगे। माता पिता की यह दशा देखकर गृहपति ने कहा कि तुम इतना क्यों रोते हो? तुम्हारे प्रभाव से मुझे मारने की शक्ति काल भी नहीं रखता है। मेरे रक्षक सदाशिव हैं, जिनको वेद काल का भी काल कहते हैं, जिन्होंने कालकूट को खा लिया है। मैं मृत्युंजय की सेवा करके मृत्यु को जीत लूंगा। इस बात को सत्य जानो। यह अमृत समान वचन सुन माता पिता को बहुत आनंद हुआ और कहने लगे कि फिर इस बात को कहो जिससे मृत्यु निकट नहीं आती है। हे पुत्र, तुम जाकर शिव जी की सेवा करो और हमारी सहायता करो। शिव की सेवा करके बहुत मनुष्यों ने मृत्यु को जीता है। शिव भक्तों को भय हरने वाले हैं। शिव के समान अपने भक्तों को आनंद देने वाले और कोई नहीं है। शिव और शक्ति दोनों की भक्ति ही बड़ी रक्षा करने वाली है। इसे तुम जाकर शिव जी की शरण पकड़ो। माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने काशी में जाकर मणिकर्णिका में स्नान किया और विश्वनाथ की पूजा करके अपने को धन्य समझा। फिर शिवलिंग स्थापित कर तप में प्रवृत्त हुआ। वह गंगा से 800 घड़े लाकर शिव जी को स्नान कराता और नित्य प्रति 108 श्वेत कमलों की माला शिव जी को पहनाता। एक पक्ष केवल वृक्षों के मूल खाकर बिताया। 6 मास पर्यंत यही नियम निभाया। दूसरा नियम न बदला। फिर केवल एक बूंद पानी पीकर 2 वर्ष तक रहे। उसके जन्म के 12वें वर्ष शिव ने बालक की परीक्षा ली, अर्थात ब्रज बांध गृहपति के समीप आकर कहा कि हम इंद्र हैं, तुमसे बहुत प्रसन्न है, वर मांगो। गृहपति ने मधुरवाणी से कहा कि मुझको आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। मैं शिव को अपना वर देने वाला जानता हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा कि शिव कुछ हमसे भिन्न नहीं है, हम सब देवताओं के स्वामी हैं। गृहपति ने कहा कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ। मुझको वर देने वाले शिव हैं, तुम किस योग्य हो? मुझको तुम क्या वर दे सकते हो? मुझको इच्छा नहीं है कि और किसी देवता से वर मांगो। मुझको सब प्रकार से आनंद देने वाले शिव जी ही हैं। यह सुनकर इंद्र ने वज्र उठाकर गृहपति को बहुत डराया। गृहपति वज्र की ज्वाला से देख मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो तुरंत शिव जी का स्मरण किया। शिव तुरंत प्रकट हुए और अपने हाथ से उसे उठा लिया और कहा, हे गृहपति उठो, अब तुम्हें कुछ दुख न होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर गृहपति ने उठकर देखा कि शिव खड़े हैं, जिनके वाम भाग में श्री भवानी सकल सृष्टि की माता विराजमान है। शिव महागौरी स्वरूप शरीर पर भस्म लगाए हैं। ऐसे शिव के परिपूर्ण लक्षण देखकर वह पति सागर में मग्न हुआ। वह दशा देखकर शिव हंसकर बोले कि हे गृहपति, तुम इंद्र से बहुत डरे हो, तुम मत डरो, हमने आप इंद्र होकर यह चरित्र किया है। हमारे भक्त को काल भी दुख नहीं दे सकता है, और कौन है जो ऐसी कठोरता रखे। हम तुमको वर देते हैं कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोगों में भ्रमण किया करो और सबकी मन सी गति जानकर तीनों रूपों से संसार के कार्य करो। तुम धर्मराज और इंद्र के मध्य अपना स्थान स्थापित करो। तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना की है, उसके सेवक को कदापि दुख न होगा। यह कर शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाकर उनको दिक्पति कर दिया। फिर सबको देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उसी लिंग में जो गृहपति ने स्थापित किया था समा गए। गृहपति की पुरी का नाम चक्षुमती हुआ और जो तेज से पूर्ण है, वहाँ के सब निवासी नित्य बलि वैष्णदेव करते रहे। गृहपति दूसरे दिक्पाल हैं, जो महातेज युक्त और मस्तक में चतमा धारण किए हैं। उनके गण भी बड़े धीर वीर हैं। गृहपति अपने गणों सहित सदा अपनी पुरी में रहा करते हैं और माता पिता और कुल परिवार सहित उसी देश को भ्रमण करते हैं। वहाँ उसको सब अप्रमेय सुख प्राप्त होता है। किसी को कुछ दुख नहीं होता तो जीवन अग्नि में प्रवेश करते हैं, और जो अग्नि की पूजा आदि करते हैं उसी देश में जाकर विहार करते हैं। जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए अग्नि पूजा करते हैं, जो काष्ठ आदि देकर किसी शीत छुड़ा देते हैं, वे सभी लोगों में जाकर बड़ा आनंद पाते हैं। गृहपति सबकी सेवा के योग्य है। यह शिव जी का अवतार बड़ा तेज और शीघ्र वर देने वाला है। अग्नि ही से सब पाक सिद्ध होते हैं, जिनको देवता भोजन करते हैं।
इससे उचित है कि अग्नि की बड़ी पूजा की जाए। यह अग्नि शिव का ही तेज है, जो विश्वामित्र का पुत्र हुआ। इस अंधेरे संसार में अग्नि के सिवा और कोई वस्तु चमकने वाली और प्रकाशमान नहीं है। इसके बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो पाता है। तीनों लोकों का आनंद भी इसी पर निर्भर करता है। जो इस गृहपति के चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा, उसे दोनों लोक में आनंद प्राप्त होगा। अतः गृहपति अध्याय संपूर्णम्। अब आपको वृषेश्वर अवतार के बारे में सुनाता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, अब वृषेश्वर अवतार शिव जी के अवतार का वर्णन करते हैं। एक समय देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और विष्णु सहित बड़ी युक्ति कर सब रत्न समुद्र से निकाल लिए। लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, शारमनामी धनुष विष्णु ने लिए, सूर्य ने उच्चैश्रवा घोड़ा लिया, मध्य दैत्यों ने लिया, इंद्र ने कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी लिया, कामधेनु गोमुनीश्वरों को दी, शिव ने कालकूट विष और चंद्रमा लिया। फिर धन्वंतरी हाथ में लिए अमृत लिए निकले, सो अमृत दैत्यों ने छीन लिया। देवताओं ने विष्णु से पुकार की, विष्णु ने स्त्री होकर माया की और देवताओं को अमृत पिला दिया। धन्वंतरी वेद आरोग्य की रक्षा करे और वेद्य नामक विद्या में प्रवीण हुए। जो स्त्री रत्न थी उसे दैत्यों ने उसकी लड़कियों समेत ले जाकर पाताल में ठहराया और फिर निकाल कर देवताओं से भली भांति लड़े। फिर उन्होंने परास्त हो उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। फिर विष्णु जी का पीछा करते हुए उनके लोक में गए और वहां की स्त्रियों को देखकर मोहित हो गए। उन्हीं के साथ विहार करके वहां रह गए। वह विष्णु के बहुत लड़के उत्पन्न हुए। वे लड़के विष्णु के समान ही बलिष्ठ हुए। वे बालक पाताल से निकलकर समस्त देवता आदि को दुख देने लगे। यहाँ तक कि इंद्र आदि देवताओं को संकोच छोड़ नाना प्रकार के उत्पात करने लगे। तब देवताओं के कहने से मैंने देवताओं के साथ शिव जी के समीप जाकर स्तुति की और विनय पूर्वक विष्णु जी ने पाताल में जाकर बहुत सी स्त्रियों से विहार कर बहुत लड़के उपजाए हैं। विष्णु अपने लोगों को नहीं लौट आते हैं। विष्णु के वे लड़के बड़े बड़े बलिष्ठ होकर बड़े उपद्रव मचाते हैं। शिव जी ने ऐसी करुण दया पुकार सुनकर कहा कि अपना स्वरूप बेल बनाकर वहां बड़ा नाद किया और तुरंत ही जहां विष्णु थे वहां पहुंचे। महाघोर शब्द किया जिससे वह नगर कांप उठा। विष्णु ने क्रोधित होकर अपने लड़कों को लड़ाई के लिए आज्ञा दी। वे लड़के जब शिव अवतार के सम्मुख आए तो वृषेश्वर अवतार ने अपने सिंह से सबको मारा। यह सुन विष्णु ने कुपित होकर वृषेश्वर का सामना किया और अच्छे अच्छे शस्त्र चलाए। तब वृषेश्वर ने कुपित होकर भयानक शब्द कर अपने नख और सींग से विष्णु को विकल कर दिया। विष्णु ने अहंकार छोड़ वृषरूप शिव जी को पहचाना, स्तुति की और कहा कि हमारा अपराध क्षमा करें। शिव जी बोले कि तुम ऐसे कामी हो गए कि तुमने अपने लोगों को बुला दिया। अब वेग ही इन स्त्रियों को छोड़ अपने लोगों के चले जाओ, फिर ऐसा न करना। यह सुन विष्णु ने अति लज्जा से कहा कि हमारा यहाँ पर चक्र रखा है। शिव जी ने कहा कि उस चक्र को यही रहने दो, वह तुम्हारे लिए दूसरा चक्र दे देंगे। तो शिव जी ने दूसरा चक्र बनाकर शिव जी को दिया और कहा कि इसी समय चले जाओ। विष्णु ने समस्त देवताओं से अलग जाकर कहा कि यहाँ जो स्त्रियां अमृत से उपज कर स्थित है वे हर प्रकार के आनंद देने वाली है। जो इनसे भोग करता है वह इनकी माया का स्वामी हो जाता है। देवताओं ने उन स्त्रियों के पास जाने की इच्छा की, पर शिव जी ने उनकी इच्छा जान तुरंत शाप दिया कि जो इस स्थान पर शांत मुनीश्वरों और मध्य दैत्यों के सिवा आवेगा वह तुरंत मारा जाएगा। ये सुनकर देवता भयभीत हो गए और अपने घर की ओर चले गए। शिव जी, विष्णु और देवता अपने लोगों को चले गए। जो इस वृषेश्वर अवतार चरित्र को सुनेगा वह आनंद पावेगा। वृषेश्वर संपूर्ण शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।